खोए खोए से लग रहे हो, कुछ सोच रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है पुत्र, बस थोड़ी बेचैनी हो रही है, मन घबरा रहा है। मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि कुछ बुरा ना हो, कुछ अनहोनी ना हो, सब ठीक हो बस। दादी, जहाँ माता रानी और राम जी घर आते हैं ना, वहाँ कुछ बुरा नहीं होता, बल्कि बुराइयों का विनाश होता है। रावण का जलना भी तो हमें यही सीख देता है ना? हाँ, सीख तो यही देते हैं पुत्र, लेकिन आजकल दुनिया बड़ी खराब हो गई है। पहले तो एक रावण था ना पुत्र, अभी तो हर मोड़ पे रावण है, पता नहीं कितने रावण है। दादी, आप ये सब मत सोचिए, अच्छा सोचिए तो सब अच्छा ही होगा। हाँ, सब अच्छा ही होगा पुत्र। पंडित जी आ गए? अभी नहीं दादी, पर आते होंगे। चलिए हम उस तरफ बैठते हैं। भैया, पानी देना। ये लीजिए, पानी पीजिए। तो मिस्टर करण लूथरा, कहाँ देख रहे हैं आप? हैं? कहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बस जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान, मुझे खबर है। देख देख बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी मलकियत है, तेरी ही जिंदगी है, सब तेरा ही है। जितना देख सकता है जी भर के देख। क्या स्टैंड मैम, सच में कुछ नहीं, बस सच में, ये बस यूं ही मैं चलता हूँ, थोड़ा काम है। कहाँ जा रहा है तू? अच्छा ठीक है, ओके ऑन अ सीरियस नोट, ऐसे क्या देख क्या रहा है? डैड मैं बस सोच रहा था, बस होगा। हाँ, क्या सोच रहा है? डैड बस यही सोच रहा था कि हम त्योहार क्यों मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हम त्योहार इसलिए मनाते हैं ताकि पूरा परिवार एक साथ एक जगह इकट्ठा हो सके, सब लोग खुशियां एक साथ में मनाएं, मतलब कि बचपन से लेके 55 तक के सब लोग एक साथ में एक जगह पर रहें और सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, सब लोग साथ में बैठकर उठे बैठे, सब लोग एक साथ खाना खाएं, सब लोग एक साथ खुश रहें, इसलिए त्योहार मनाया जाता है। एग्जैक्टली, करेक्ट, बहुत सही कहा तूने बेटा। देखना कितनी रौनक है हमारे घर में, और ये रौनक इस त्योहार की वजह से है। लोगों को लगता है कि हम लोग त्योहार मनाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हम त्योहार क्यों मनाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस त्योहार पर हमारे अपने हमारे साथ आते हैं, इसलिए हम त्योहार मनाते हैं। जैसे तुझे प्रीता को देखना अच्छा लगता है, सजी धजी त्योहार के रंग में डूबी हुई, अच्छी लगती ना? सच कहूं बेटा, तो ये बच्ची मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। ना देखना, उसे कुछ याद नहीं है, फिर भी हमारे इस घर में कितनी रौनक लेकर आई है, कितने प्यार से इस घर को सजाया है। ये उसने क्यों सजाया है बेटा? क्योंकि उसके मन में, उसके दिल में हमारे परिवार के लिए वो पुरानी यादें बसी हैं। उन यादों की वजह से ये लड़की हम सबको इतना अपना मानती है कि इस अपनेपन में ही सब कुछ कर रही है। इसके दिल में जो हमारे परिवार के लिए अपनापन है, जिससे हम जुड़े हैं, वो अच्छा लगता है। इसकी वजह से इस घर में इतनी रौनक है, इसलिए ये मुझे भी अच्छी लगती है और तुझे तो अच्छी लगती ही है। ये करण भी ना 16-17 साल के बच्चे की तरह, मजनू की तरह बस हमेशा प्रीता को ताकता रहता है।
इनफ, आई जस्ट कांट टॉलरेट दिस। आज प्रीता का चैप्टर खत्म होना ही होगा। आज इस प्रीता को मरना ही होगा। आज इस प्रीता को हमेशा हमेशा के लिए मेरी लाइफ से जाना ही होगा। बस करण, आज तुम इस प्रीता को नहीं बचा पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रो, क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें क्यों बुलाया है? क्या है ना पांडे, वो एक ही बात दिमाग में मेरे बार बार आ रही है, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा तो तुम फिर से मुझसे नाराज जाओगे, गुस्सा होगे। लेकिन कौन सी बात? बात ये है कि अगर शतरंज का खेल खेलना है ना पांडे, तो रानी को मारने से पहले वजीर को उठाना पड़ेगा। मैं समझा नहीं। वो लड़की तू फिर काव्या पे आ गया? हाँ पांडे, कहीं भी पहुंचने के लिए काव्या पे तो आना ही पड़ेगा। हाँ, तुम्हें वो लड़की दिखाई दे रही है ना, वो लड़की नहीं है, वो ट्रम्प कार्ड है। इस फैमिली की जान है, स्पेशली उस प्रीता की। अगर हमने प्रीता को पहले उठा लिया ना दहन के लिए, तो वो कमजोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी ताकत ये लड़की है। उसे हमसे लड़ने की ताकत इस लड़की से मिलेगी। लड़की की वजह से ना हमारा प्लान फेल हो सकता है। इस लड़की के लिए प्रीता समूह फाड़ के भी वापस आ सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? बात तो तुम्हारी सही है। अगर प्रीता रानी है तो ये लड़की वजीर। पहले हमें इस वजीर का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये वजीर रानी को बचा लेगा। Exactly. Now you're getting my point, पांडे। Now you're getting my point. अगर हम काव्या को प्रीता से पहले किडनैप कर लेंगे ना, तो प्रीता की आधी जान तो वैसे ही निकल जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी, ये किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएगी। और उस टाइम पे प्रीता को किडनैप करना हमारे लिए बहुत इजी पीजी हो जाएगा पांडे। वंस वी कैच प्रीता, our plan will be successful. डन, हम ऐसा ही करेंगे। पहले प्रीता की जान को उठाएंगे, उसके बाद प्रीता को। वैसे राजवीर, मुझे ये बता, भाई तू यहाँ खुश तो है ना? मोहित, मैं वहाँ भी खुश था, मैं यहाँ भी खुश हूँ। फैमिली वो भी है और फैमिली ये भी है, और आज ये दोनों फैमिली एक साथ, ये तो सही बात है। आई नो, जो तू बोल रहा है, that's good. Oh, by the way, मुझे यार बता ना about your bond with your dad. मतलब the whole father-son bond, वो रिश्ता, उसके बारे में कुछ बता। तुम लोग साथ में ऑफिस जाते हो and all. I want to know about it. मोहित, सच बताओ तो रिश्ते कैसे निभाते मैं ये डैड से ही सीख रहा हूँ। पहले मुझे लगता था वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने माँ को छोड़ दिया, लेकिन सच बात तो ये है कि वो बिछड़ गए थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि माँ है कहाँ पर। उन्होंने माँ को ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन एनीवेज अब जब मैं उन दोनों को साथ में देखता हूँ ना, देखता हूँ कि डैड माँ से कितना प्यार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन में ऐसा प्यार होता ही नहीं। बहुत अच्छे हैं यार वो। इनफैक्ट घर में सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बस एक ही है जो अच्छा हो तो सकता है लेकिन होना नहीं चाहता, और वो है शौर्य। अब शौर्य ना, मैं उसे एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इतना इरिटेटिंग है। Bro, I can totally relate. मैं जानता हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आता यार वो ऐसा क्यों है। मतलब ना उसे फैमिली के बारे में कोई फीलिंग्स है, he doesn't love anyone, he doesn't care for anyone। तो अभी भी देख ले, वो देख वो कैसे लड़कियों के साथ वहां पर फैमिली छोड़ के आए।
मोहित, फैमिली नहीं, प्रॉब्लम फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स। अब वो उसके जो फ्रेंड्स है ना, वो उसको सही गलत का डिफरेंस ही नहीं बताते, अलग ही दुनिया में ले जाते हैं उसे। और वैसे भी सारे फ्रेंड्स तेरे जैसे नहीं होते, समझा तू? और तू ये शौर्य का ज्यादा टेंशन मत ले, उसके बारे में बिल्कुल मत सोच। तू उससे अच्छे से भी बात करेगा ना तो वो टेढ़ी तरीके से रिप्लाई करेगा और फालतू का झगड़ा शुरू कर देगा, छोटी सी बात का बड़ा सा प्रॉब्लम बना देगा। तो तू एक काम कर, तू उससे जितना दूर रहेगा ना तो उतना खुश रहेगा। तो भूल जा शौर्य को। पर यार वो ऐसा कैसा है यार, मतलब तुम दोनों भाई हो, तू कहाँ वो कहाँ, मुझे समझ में नहीं आता यार क्या है। मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू ना शौर्य के बारे में बिल्कुल मत सोच, भूल जा। तू जितनी शौर्य की बातें करेगा ना, अपना दिमाग भी खराब करेगा और मेरा दिमाग भी खराब करेगा। छोड़ना, तू खाना। अरे मोहित बेटा, हाँ? अरे महेश जी, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर, लेकिन मुझे ना तुमसे शिकायत है। मुझसे शिकायत? मैंने क्या किया? शिकायत ये है कि तुम पहले अमूमन दिख जाते थे, लेकिन अब तो कितने कितने दिन लोग दिखाई नहीं देते। मतलब कहाँ रहते हो भाई? महेश जी, आई एम सॉरी, बट अब कुछ टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पहले मेरा वो जो घर था वो जल गया था, तो मैं बस वहीं पर वो रिपेयरिंग वर्क में मैं फंसा हुआ था वहां पर। बट अब कुछ टेंशन की बात नहीं है, मैं यहाँ पर दिखता रहूंगा क्योंकि घर भी ठीक हो गया है और हम वापस वहां पर शिफ्ट हो गए हैं। बेटा, ये तो बहुत ही खुशखबरी वाली बात सुनाई है तुमने कि तुम्हारा घर रेडी हो गया। पता है, जीवन में ना अपने घर से ज्यादा सुकून कहीं नहीं मिलता है। मॉम, हाँ बेटा, कुछ बात करनी थी आपसे। बोल ना। मॉम, आपको पता है ना कि मैंने इतने सालों से कोई पूजा पाठ नहीं की है और दशहरे की पूजा तो बिल्कुल बंद कर दी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इस साल दशहरे की पूजा करूंगा और दशहरे की पूजा मैं प्रीता के साथ करूंगा। वैसे करण, एक बात नोटिस कर रही हूँ आजकल, तुझमें काफी बदलाव आ गया है, स्पेशली प्रीता के आने के बाद। तू है ना एक बार फिर से बिल्कुल वो 16 साल वाला लड़का बन गया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और वैसे कहते हैं ना कि जीवन की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन जीवन जीने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। और वही जीवन में जीना चाहता हूँ, हर पल जीना चाहता हूँ, खुशी से जीना चाहता हूँ, प्रीता के साथ जीना चाहता हूँ। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ तुझे खुश देख के। एंड आई प्रॉमिस यू, तू अपना हर पल खुशी से जिएगा। एंड आई मेक श्योर कि दशहरे की पूजा में प्रीता और तू एक साथ बैठे और एक साथ पूजा करें। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। यस। राखी मैम, आपने जो आशीर्वाद दिया है ना, वो इस बार पूरा नहीं हो पाएगा। सॉरी टू से। करण प्रीता के साथ ये पूजा नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रीता की पूजा तो आज कहीं और ही होगी, और ऐसी पूजा होगी कि भगवान की तरह आप लोग भी प्रीता की फोटो पे हार चढ़ाएंगे। आज प्रीता की लाइफ की सबसे बड़ी हार होगी। आज होगा फाइनल अटैक। आज होगी प्रीता की मौत। निधि, क्या हो गया करण को? प्रीता के साथ पूजा में बैठना चाहता है और ये बात वो निधि के सामने कह रहा है। समझ में नहीं आता उसे। कितना बुरा लगा होगा निधि को। और आज तो निधि ने मुझसे कुछ कहा ही नहीं, चुपचाप यहाँ से चली गई। किसी बात की कोई कंप्लेन ही नहीं की। कहीं ये तूफान के पहले का सन्नाटा तो नहीं है? वो कहते हैं ना,
साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। और ये प्रीता जब भी हमारे घर में आई है ना, अपने साथ कोई ना कोई तूफान ले आई है, तबाही ले आई है। आई जस्ट होप इस बार ऐसा कुछ भी ना हो। आज के दिन में तेरा मुंह इतना फुला हुआ क्यों है? बे क्या क्या कर रही है? Just stop it! Stop it! कौन हूँ मैं? कौन मैं? पोजीशन क्या है मेरी? वैल्यू क्या है मेरी? कोई नहीं पूछता मुझसे। डन? हो गया तेरा? उतर गया तेरा सारा गुस्सा? हाँ? या फिर देख ले और भी कुछ तोड़ना फोड़ना बाकी तो वो भी कर ले। आई एम हियर ओनली। और अगर तेरा हो गया होगा तो कैन वी टॉक? बताएगी बात क्या है? सॉरी यार। डोंट बी बेब्स। आई वाज जस्ट कंसर्न फॉर यू। कहीं तेरा ये गुस्सा तुझे मेंटली हार्म ना करे। सी बेब्स, आई नो यू वेरी वेल। जब तू इस तरह से बिहेव करती है ना, तब डेफिनेटली कोई बड़ी बात होती है। ऑफ कोर्स। और रोज मेरी आंखों के सामने कुछ ना कुछ ऐसा होता है। इस घर में मुझे इंसल्ट किया जाता है। कोई पोजीशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई प्यार नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। समझ नहीं आता मैं करूँ क्या करूँ, कैसे अपनी पावर वापस लूँ। बेब्स, calm down, just calm down. क्या तुम मुझे बार बार काम डाउन करती रहती है? हाँ, रो तुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितनी पैनिक हूँ, कितनी हर्ट हूँ, मैं कितना प्यार करती हूँ करण से। और वो सारा टाइम प्रीता प्रीता प्रीता। कितना सेल्फिश है वो। What did you say? Selfish? Babes, करण के बारे में पहली बार मैं तेरे मुंह से ये और वर्ड उसके मुंह से सारा टाइम जो प्रीता प्रीता निकलता रहता है, उसका क्या? इतने सालों से मैं उसको बोल रही हूँ कि दशहरे की पूजा साथ में करते हैं। उसको पूजा ही नहीं करनी थी। क्यों? क्योंकि मेरी बहन अंजलि उसकी लाइफ में आई और जीत अच्छाई की नहीं बुराई की हुई, इसलिए उसने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। आज की उसे प्रीता के साथ अचानक से दशहरे की पूजा करनी है? क्या चाहता क्या है करण? उसे दिखता नहीं है मैं इतने सालों से इस घर में हूँ, उसके लिए हूँ, कितना प्यार करती हूँ मैं उसे, और वो पूरा टाइम प्रीता 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 करता रहता है। उसे क्यों समझ में नहीं आता है? हाँ, वो मैं लिटरली परेशान हो गई हूँ। मेरा प्यार ही मेरा दुश्मन बन गया है। क्या चाहती थी मैं? क्या मांगा था मैंने करण से? सिर्फ इतना ही कहा था ना कि मुझे थोड़ी सी अटेंशन दे। सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं भी उसके साथ पूजा करूं, वेकेशन पे जाऊं, शॉपिंग करूं, घूमूं फिरूं, डिनर करूं। कभी वो भी मुझसे पूछे कि निधि बताओ ना कौन से रंग की शर्ट पहन। पर नहीं, उसने मुझसे ये सब ना कभी कहा और ना कभी पूछा। और आज जब वो प्रीता वापस आई है तो करण ने उसे वापस अपनी लाइफ में ले लिया। अरे ठीक है, मुझसे प्यार नहीं करता था, कोई बात नहीं, मैं सब बर्दाश्त कर रही थी, पर बार बार ये कहने की क्या जरूरत है कि वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता या मुझसे कभी प्यार करेगा ही नहीं? मुझे नहीं हर्ट होता है क्या? जी तो करते रहना होता है। उस प्रीता को जान से मार दो, उसे ना इस दुनिया से चलता कर। वही तो कर रहे हैं ना हम बेब्स, वही तो कर रहे हैं हम। राइट। आज रात प्रीता की लाइफ की लास्ट नाइट होगी। आज के बाद प्रीता इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं मान ही नहीं सकती, तुम लोग को पता ही नहीं। अब नहीं दादी, पता है। I mean, जब कोई फेस्टिवल होता है ना तो ये सब कहानी सुनना अच्छा लगता है। या I mean, हमारे ग्रंथों में इतनी सारी कहानियां हैं जिनमें ना कोई राज जरूर छुपा है, क्योंकि हम उन्हें जितनी बार भी सुन लेना ऐसा लगता है जैसे पहली बार सुना है ना। हाँ, अच्छा, तो ये कहो ना कि फिर से सुननी है कहानी। यस, फिर से सुनिए। अच्छा, एक काम करो, इन मुंडों को भी बुला लो। मुझे पूरा यकीन है इन्हें कुछ पता नहीं होगा। इन्हें तो क्लबिंग श्लबिंग से मतलब है, धर्म कर्म तो आता ही नहीं होगा। अभी लाती हूँ। राजवीर, मोहित, जल्दी चलो, वहाँ पे दादी दशहरे की कहानी सुना रही है। अरे ओके, चलो चलो। शौर्य, दादी एक कहानी सुनाने वाली है, which is going to be very interesting, so please आ जाओ। अब सनी, you also come। मोहित बैठो। हाँ।
हाय दादी। अच्छा बच्चों, ये बताओ मुझे कि आज क्या दिन है? आज तो दशहरा है ना। तू बता क्या दिन है? ऑब्वियसली दादी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप मुझसे सवाल करें, पता है मुझे। तू बता मोहित, कहानी पता है? हाँ ऑब्वियसली मुझे पता है कि क्यों दशहरा मनाया जाता है। तुम दोनों को पता है ना? हाँ पता है, लेकिन फिर भी और एक बार सुननी है कहानी। हाँ चलो ठीक है। सनी तुझे पता है? वो दादी मुझे ना थोड़ा थोड़ा पता है। अरे सबने तो कहा है पता है, तो तुझे पता होगा। चल सुना कहानी। मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे ऑफ कोर्स पता है दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तू बता, तू है बता, स्टोरी तू सुना। चल चल चल। हाँ तो दादी 5 भाई थे, तो उन्होंने जुए में सब कुछ हार गए, ठीक है। फिर उनके कजन्स ने उन्हें बोला एक कंडीशन पे कि उन्हें वनवास करना होगा, वो भी 14 इयर्स के लिए, और लास्ट ईयर में किसी को नहीं दिखना होगा। अच्छा, उसे अज्ञातवास कहते हैं। एग्जैक्टली, अज्ञातवास। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये किसी को दिख गए तो इनका जो 14 इयर्स का जो साइकिल है ये फिर से रिपीट हो जाएगा। तो इन्होंने गेटअप चेंज करके वहाँ पे वो उसे क्या कहते हैं, वो बैंगल्स जिससे बनते हैं, लाख का घर। राइट, तो वैसे घर में वो रहने लग गए। फिर क्या हुआ कि उनके कजिन्स को पता चल गया कि वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्होंने उनके घर पे आग लगा दी। हाँ, और उन्हें पहले ही पता चल गया था, तो उन्होंने सुरंग बना ली थी। तो जब लाख का घर जला तो वो सुरंग से बच के बाहर निकल गए। एग्जैक्टली, तभी तो दशहरा मनाते हैं, राइट? वाह क्या बात है यार। वाह सनी पुत्र वाह, भाई महाभारत और रामायण के किरदार बदल दिया, युग बदल दिया तूने। वाह। हाँ सनी, मतलब तुम ये रामायण में अचानक महाभारत क्यों ले आए? क्या यार सनी, तुझे दशहरा की कहानी भी नहीं पता? अरे रामायण में 2 भाई होते और एक रावण, और रावण के 10 सर थे। Well, Sunny, that was mind-boggling. अच्छा, ये मुझे तो सुना दिया तूने पुत्र, और किसी को मत सुनाना। हाँ, जूते पड़ेंगे। आज के लड़कों को धर्म कर्म का ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन हम तो कहानी सुनेंगे फिर से, ठीक है? कौन सुनाएगा? राजवीर, शुरू हो जाए। अब देखिए, राम जी के पिताजी का नाम था दशरथ जी, और दशरथ जी की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अब कौशल्या के बेटे का नाम था राम जी, सुमित्रा के बेटे का नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के बेटे का नाम था भरत। और कैकेयी सबसे ज्यादा खूबसूरत रानी थी तीनों रानियों में, और दशरथ जी कैकेयी से कुछ ज्यादा ही प्रेम करते थे। लेकिन दशरथ जी चाहते थे कि राजा राम जी बने, क्योंकि वो बड़े रानी के बड़े बेटे थे। लेकिन मंथरा ने कैकेयी के कान भर दी। हाँ, कि राजा बनेगा तो सिर्फ उनका बेटा भरत। तो मंत्रा जी की बातों में आके कैकेयी ने दशरथ जी से कहा कि राम जी को वो 14 बरस के लिए वनवास भेजते। अब राम जी भी कैकेयी से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन ये सब सुनने के बाद दशरथ जी का मन भर गया। तो उनको लगा कि ये बात वो अपने बेटे को कैसे बताएंगे। लेकिन राम जी बहुत ही आदर्श बेटे थे, तो उन्होंने उनका आज्ञा का पालन किया और वनवास स्वीकार किया। फिर सीता जी को लेके वो वनवास के लिए निकल पड़े। और लक्ष्मण जी भी राम जी से बहुत प्रेम करते थे, तो इसीलिए वो भी उनके साथ चले गए। हाँ, मतलब एक राजकुमार, एक राजरानी, दोनों महलों के वासी अचानक वन में रहने लगे। वन में मिलने वाली चीजें खाने लगे। उनकी तो ना लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं करी। पता है उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स झेली? बहुत सारी। फिर एक दिन वन में उन्हें रावण की बहन शूर्पणखा मिली, जिनका राम जी और लक्ष्मण जी दोनों पर दिल आ गया, और उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ने शादी के लिए मना कर दिया।
बस फिर क्या था, शूर्पणखा को गुस्सा आ गया और गुस्से में ना उन्होंने सीता जी पे अटैक कर दिया। और ये सब देखकर ना लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में शूर्पणखा की नाक काट दी। इन फैक्ट, इन सिंपल वर्ड्स, उन्होंने रावणा का ईगो काटा। करेक्ट। क्योंकि वो रावणा की सिस्टर थी ना। I get it now. बेसिकली रावणा की सिस्टर थी और उनके साथ ऐसा हुआ तो रावणा ने अपना रिवेंज पूरा करने के लिए सीता जी को किडनैप कर लिया। That's what he did. What यार? What sorry? What kidnap? रावण ने सीता माँ का हरण किया और उन्हें ले जाकर अशोक वाटिका में कैद किया। करेक्ट। और वहां पर आए हनुमान जी। और फिर हनुमान जी ने सीता माँ को छुड़ाने का प्रण लिया। फिर जब हनुमान जी वहां पर पहुंचे माँ सीता को उस कैद से छुड़ाने, तब रावण ने हनुमान जी को बंदी बना दिया और उनकी पूंछ पर आग लगा दी। और पता है फिर क्या किया हनुमान जी ने? उसी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। फिर हुआ घमासान युद्ध। राम जी, लक्ष्मण जी और रावण के बीच में युद्ध हुआ और दोनों भाइयों ने मिलकर रावण का वध कर दिया। वो रावण जिनके 10 मुंह हैं और 10 मुंह वाला रावण 2 भाइयों से हार गया। इसलिए दशहरे के दिन हम रावण को जलाते हैं और हम बार बार ये सीख देते हैं कि बुराई कितनी भी बुरी हो, अच्छाई से नहीं जीतती। इसलिए हम जलाते हैं। Wow, that's so awesome. मॉम, हाँ मुझे आपसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। अभी? हाँ अभी, चलिए मेरे साथ। ओके। राजवीर, क्या हुआ, कुछ चाहिए? बल्कि वो प्यास लगी थी, पानी चाहिए था। पानी? ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। एक सेकंड। क्या कर रही है? क्यों मुझे वहां से उठा के ले आई? इतनी जरूरी बात क्या है? अरे इतनी अच्छी कहानी सुन रही थी मैं दशहरा की, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की, उठा के ले आई है। आप ना इधर शांति से बैठो। हाँ बोल। मॉम, आप इस घर में ना सबसे बड़े हो, पता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरी मॉम है। तो अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आप ही से बात करूंगी ना, भाई से बात नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल भाई आदमी है और एक औरत की प्रॉब्लम एक औरत ही समझ सकती है। इसीलिए मॉम मैं आपसे बात करना चाहती थी। ऐसी क्या बात है पुत्र? किसकी बात है? निधि, मैं निधि की बात कर रही हूँ मॉम। निधि इतने बुरे हाल में है, उसे देख देख के ना मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो टेंशन ना ले, ये टेंशन अपने दिमाग से निकाल दे। नहीं निकाल सकती, नहीं भूल सकती। निधि ने हमारी फैमिली के लिए इतना बहुत कुछ किया है, यही बोलना चाह रही है? अरे कितना बोलेगी, रोज बोलती है मुझे, मैं थक जाती हूँ सुन सुन के। आप ना मॉम मेरी बात को बहुत लाइटली ले रहे हो। आप प्लीज समझने की कोशिश करो। पुट योरसेल्फ इन निधि शूज। मॉम क्या गुजर रही है उस लड़की पे, हर बार उसकी बेइज्जती हो रही है इस घर में। बहुत बुरा हो रहा है मॉम उसके साथ। और निधि बिल्कुल चुप हो गई है। मुझे ना उसकी चुप्पी से घबराहट होने लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। निधि कोई बहुत बड़ा ड्रामा ना करते। पर पुत्र वो तो रोज ही करती है ड्रामा, नई बात क्या है? आप ना हर बात को मजाक में मत लिया करो मॉम। आप समझ क्यों नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे? जब से प्रीता आई है सब लोग, भाई भाभी, आप, कृतिका, प्रीता 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 इतनी अमेजिंग है, प्रीता इतना अमेजिंग खाना बनाती है, प्रीता कमाल है, प्रीता के आने से घर खिल गया। ये सब कुछ ना निधि के सामने होता है। और करण तो निधि के सामने कह रहा था कि वो प्रीता से बहुत प्यार करता है। मैं जानती हूँ मॉम, करण ने ये पर्पस ही नहीं किया, लेकिन सोचिए निधि को कितना बुरा लगा होगा। निधि पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और भाभी तो हर बार यही कहती है कि प्रीता इस घर की लकी चार्म है। जब से प्रीता यहाँ आई है
कमाल हो गया है, सब कुछ कितना बेहतर हो गया है। मॉम, ये सुन सुन के ना कहीं निधि की जान ही ना निकल जाए। पुत्र, निधि खुद ही अपनी जान लेगी, वो किसी की तारीफ सुन ही नहीं सकती। मॉम, हर बार सब सही और निधि गलत। आई एम सॉरी, इस बार फैमिली गलत है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि सब लोग कैसे भूल गए निधि ने कितना कुछ किया इस घर के लिए, करण के लिए, करण के बच्चों के लिए। किसी को इस बात का एहसास ही नहीं है। करीना पुत्र, रोज घुमा फिरा के वही बात होती है, मैं थक गई हूँ। मैं भी प्रीता का नाम सुन सुन के थक गई हूँ मॉम। अच्छा बता, तू क्या चाहती है, मैं क्या करूँ? मॉम प्लीज, हम सबको ना निधि का साथ देना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि निधि ने बहुत कुछ किया इस घर के लिए, करण के लिए, करण के बच्चों के लिए, हमारे लिए। तो इस वक्त ना निधि को हमारी जरूरत है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए मॉम। करीना पुत्र, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे हम निधि को मारते हैं, उसे टेंशन देते हैं, उसके लिए बुरा सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते हम। लेकिन मॉम, बुरे वक्त में किसी का साथ ना देना, इसका मतलब यही है हम उसके साथ बुराई कर रहे हैं। तू क्या चाहती है कि मैं प्रीता के साथ बुरा करूं ताकि निधि खुश हो जाए? लेकिन पुत्र, प्रीता ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन निधि ने संवारा है मॉम। अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में होता है तो उसका साथ ना देने का मतलब ये है कि हम उसके साथ बुराई कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम मॉम, मुझे ऐसा लगा था कि आप मेरा साथ जरूर देंगी। आपको पता है ना घर में क्या हो रहा है, आप मुझे सपोर्ट करेंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं निधि के एहसान नहीं भूल सकती। मैं नहीं भूल सकती कि शौर्य और काव्या को कितने प्यार से उसने पाला है। शौर्य काव्या उसके बच्चे नहीं है मॉम, फिर भी अपने बच्चों की तरह पाला है उसे। हर बार सब लोग कहते हैं कि निधि ने शौर्य को सही परवरिश नहीं दी, लेकिन मॉम, शौर्य तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसकी उम्र में करण था। तब तो आपने भाभी से नहीं कहा कि उसने करण को सही परवरिश नहीं दी। एनीवेज मॉम, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको पता हो इस घर में क्या हो रहा है। भले कोई निधि का साथ दे या ना दे, मैं उसका साथ दूंगी, मैं उसे सपोर्ट करूंगी। मैं उसके एहसान कभी नहीं भूल सकती मॉम। ठीक है करीना पुत्र, तू टेंशन मत कर, मैं दूंगी निधि का साथ जैसे पहले देती थी। थैंक यू सो मच मॉम। बस तो खुश रह। मैं जानती थी इस घर में चाहे कोई मेरा साथ दे ना दे, आप डेफिनेटली देंगी। अब चल, मुझे रामलीला देखनी है। हाँ। यहाँ बैठ के गप्पे नहीं मारनी। चल। वैसे शौर्य, रावण सच में कितने मैसिव है ना? आई नो राइट, बट सिर्फ अपनी हाइट से ही नहीं, अपने माइंड से, अपने नेम और फेम से भी ज्यादा ही मैसिव। मैंने तो सुना है ये सबसे बड़े ब्राह्मण थे, सबसे ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, राम जी से भी ज्यादा। आई रियली लाइक रावण। हाँ, आई मीन ज्ञानी थे, सब कुछ थे, पर he shouldn't be your idol. I mean, after all, वो रावण है और वो लाइकेबल नहीं थे। I mean, उन्हें कोई चाहता नहीं था। शनाया, just because इन्हें कोई नहीं चाहता था, इन्हें कोई लाइक नहीं करता था, it's not a good enough reason for me not to like him. I mean, जब वो इतने पावरफुल थे, just imagine, राम जी जैसे भगवान की सीता को उठा के ले गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ एक गलती कर दी रावण ने। क्या? रावण ना कुछ ज्यादा ही अच्छा था। देखो, उन्हें सीता जी पसंद आई, तभी उन्होंने सीता जी को किडनैप किया और अपनी लंका ले गया, बिकॉज वो उनसे शादी करना चाहता था। He wanted to marry her. और वहां जाके उसने क्या किया? He waited उनकी परमिशन के लिए। I mean, just imagine, अगर मैं कोई लड़की को उठाकर ले जाऊं तो मैं उसकी परमिशन का बिल्कुल वेट नहीं करूंगा। मैं ले जाऊंगा और उसे फिर मना लूंगा, देख लिया जाएगा जो करना है। क्या बोल रहे हो शौर्य? I mean, you should not talk like this. Even you should not think like this. अरे वो रावण है और उन्होंने सीता जी का हरण किया था और वो गलत बात है, उन्हें नहीं करना चाहिए था। शनाया, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू।
कोई किसी के लिए अच्छा हो तो सेम इंसान किसी के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। इट्स जस्ट द वे यू सी इट। और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे राम जी अच्छे नहीं लगते। आई रियली लाइक हिम टू। वो क्या कहते हैं, बड़ी मॉम और दादी, वो बिल्कुल थे पूजन थे यार। पूजनीय। हाँ, पूजनीय। अब रावण निकला एक ग्रे कैरेक्टर एंड आई हैव अ थिंग फॉर ग्रे कैरेक्टर्स। कहीं ना कहीं मुझे ग्रे कैरेक्टर्स इसलिए पसंद आते हैं बिकॉज आई थिंक मैं भी वैसा ही हूं, व्हिच इज व्हाई। अरे वो मेरा फियांसे है, मेरी शादी होने वाली, उससे मिलना बंद कर दे कुछ भी। तो शादी कैंसिल कर दे, टाइम है तेरे पास अभी भी। हाँ? नहीं तो आगे जाके तू पछताएगी। सो शनाया, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं भी वही करूंगा जो रावण ने किया। मान गई तो ठीक, नहीं मानी तो फिर देख लूंगा। जस्ट लाइक रावण।